दिस साइड और आज मैं आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ओबीएम स्ट्रेटजी। ओबीएम स्ट्रेटजी मींस ऑपरेटर बिग मूव स्ट्रेटजी, जो कि बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी है। यानी कि कैसे जाने की मार्केट कहां से रिवर्स होने वाली है, कैसे जाने की मार्केट में ब्रेकआउट है या फिर फेक आउट है, क्या मार्केट में आपको वो ट्रैप करने वाले हैं जो बड़े प्लेयर्स है, या फिर सच में मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका लॉस होता है वो क्यों होता है, आप बोलते हो ना कि मार्केट मेरा ही स्टॉप लॉस लेकर रिवर्स हो गई, मार्केट आई मैंने बाय कर लिया, मार्केट ने जैसे ही बाय करा वैसे ही मार्केट में सेलिंग आ गई। तो ये कैसे होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मार्केट में ऑपरेटर कहां एंटर हो रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वही सिखाऊंगा कि कहां ऑपरेटर एंटर होते हैं और कहां रिटेलर्स को वो ट्रैप करते हैं, क्योंकि जहां पर सब ट्रैप होते हैं वहीं से एक बड़ा मूव आता है। इसलिए मैंने इस स्ट्रेटजी का नाम रखा है ऑपरेटर बिग मूव स्ट्रेटजी। यानी कि जब भी ये स्ट्रेटजी बनेगी तब मार्केट के अंदर बड़ा मूव आएगा। बड़ा मूव मतलब अभी मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आंखें फटकर हाथ में आ जाएगी। कल वाली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि फेक आउट, बुल ट्रैप और बियर ट्रैप क्या होता है। एक्चुअली उसी का एडवांस वर्जन, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया कि उस बुल और बियर ट्रैप से बचते कैसे है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, एक भी पॉइंट मिस करा तो स्ट्रेटजी देखना वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना, पूरी वीडियो देखना, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर सकता है। तो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि मार्केट में आपको ट्रैपिंग कैसे करते हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं हम। यानी कि मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट ऊपर आती है, फिर यहां से रिवर्स होती है, फिर मार्केट रिवर्स होती है, फिर मार्केट रिवर्स होती है। तो जब भी मार्केट एक से ज्यादा बार एक जगह से रिवर्स हो जाए तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है और यहां पर नीचे वाली साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। अब यहां पर रिटेलर माइंडसेट क्या सोचता है वो समझते हैं। रिटेलर माइंडसेट समझता है कि मार्केट वापस यहां आएगी तो यहां पर जो है मार्केट में सेलिंग होगी या फिर यहां से ब्रेकआउट होगा। अब यहां पर फंसाना बहुत आसान है। अगर मान लो मैं यहां से मार्केट को ऊपर ले जाऊं, यानी कि बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, मतलब बड़े प्लेयर्स ऐसे समझना, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से ऊपर ले जाऊं, ठीक है, यहां से ऊपर ले जाने का मतलब क्या है कि अब मैंने सबको दिखा दिया कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आने वाला है। जैसे ही यहां पर ब्रेकआउट आने वाला है तो यहां पर जितने लोग हैं, यहां पर जितने लोग हैं, इनका स्टॉप लॉस जाएगा, सेलर्स का स्टॉप लॉस जाएगा, यानी कि बाइंग होगी तो मार्केट और ऊपर जाएगी। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी सबको क्या लगेगा, यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है। और जैसे ही सबको लगा ब्रेकआउट हो चुका है, ऑपरेटर क्या करता है, यहां से पूरा मार्केट को रिवर्स कर देता है, और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा पैनिक वॉल आता है। और यहां पर जितने हमारे बायर्स थे उन सबको मार्केट ट्रैप करती है, और यहां पर पहले स्टॉप लॉस जाता है, फिर यहां पर जितने जल्दी स्टॉप लॉस जाता है, सेलर्स का स्टॉप लॉस मतलब बाइंग करना, बायर्स का स्टॉप लॉस मतलब सेलिंग करना। यानी कि पहले तो यहां पर जो बड़े प्लेयर्स है वो यहां पर सेल करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो बायर्स घुसे हैं उनका स्टॉप लॉस यहां पर होगा, तो यहां पर स्टॉप लॉस कटेगा। यहां पर जो घुसे हैं उनका यहां स्टॉप लॉस होगा, यहां पर जो घुसे हैं उनका यहां स्टॉप लॉस होगा। इन सबके स्टॉप लॉस लेते लेते मार्केट, सेलर्स तो सेल कर ही रहे हैं, इनके स्टॉप लॉस जा रहे हैं, तो मार्केट के अंदर और पैनिक आता है। दैट्स व्हाई जब भी मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स है वो ट्रैप होते हैं, जब भी बड़े प्लेयर्स ट्रैप करते हैं रिटेलर को, तो एक बड़ी कैंडल बनती है। रीजन बड़ी कैंडल का मतलब समझ आया, क्योंकि मार्केट में सबके स्टॉप लॉस जा रहे हैं, तो इसकी वजह से एक तो मैं यानी कि बड़ा प्लेयर सेल भी कर रहा है, साथ ही साथ उनके स्टॉप लॉस जा रहे हैं, तो मार्केट के अंदर और पैनिक फॉल आ रहा है। अब मैं आपको आज यही बताने वाला हूं कि इस पैनिक फॉल से बचे कैसे, कैसे जाने कि ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट है या फिर फेक आउट है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने की साजिश है। डिटेल के अंदर समझेंगे, ध्यान से समझना। तो हम इस पूरी स्ट्रेटजी को जानेंगे 5 पॉइंटर्स के अंदर कि कैसे जाने फेक आउट है या ब्रेकआउट है। यहां पे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए समझने में, और उसके साथ साथ पहला पॉइंट है हमारा वॉल्यूम। मार्केट के अंदर ना जब भी ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम भी हाई होती है। जब फेक आउट होता है यानी कि सिर्फ ट्रैपिंग होती है तो वॉल्यूम जो है, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ना उस पे फोकस करना है हमें। जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है वहां पे वॉल्यूम कम होती है। तो यहां पर पहले हमें सबसे पहले देखना है कि जब मार्केट आ रही है, आई, और जैसे ही इसने यहां पर एक कैंडल बनाई तो यहां पर हमें देखना है वॉल्यूम जो है प्रीवियस कैंडल से कम है या ज्यादा है। ठीक है, अगर वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब यहां से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी और यहां से रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर यहां पर वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि ये ब्रेकआउट रियल है, कोई ट्रैप नहीं है। तो पहला पॉइंट इज वॉल्यूम। दूसरा पॉइंट है कैंडल। लास्ट के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और लास्ट पॉइंट तो इस पे सोने पे सुहागा है कि असल में आपको ये सारे पॉइंटर्स के साथ वो ऐड कर दोगे तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि चेरी ऑन द केक, यानी कि सब कुछ बेस्ट है, उसके ऊपर तुमने और ज्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा काम करने में। तो यहां पर हमें देखना है कैंडल
यानी कि जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, जिसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर रेजिस्टेंस को या फिर सपोर्ट को, तो ये जो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है, क्या वो छोटी सी है और जिसके अंदर बहुत सारी विक्स है, या फिर यहाँ पर जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग है? और इसके अंदर कैंडल कैसे बननी चाहिए वो बताता हूं, और फेक आउट में कैसी कैंडल बनती है वो समझाता हूं। जब भी ब्रेकआउट होगा ना, तो एक बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट होगा, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होगा, जैसे ये, इसको मारूबुजू कैंडल भी कहते हैं, जिसके अंदर जो कैंडल है उसके अंदर विक्स जो है, जो बॉडी है वो बड़ी है और जो शेडो है वो छोटी होती है। ऐसी कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी हो जाए तो मजा ही आ जाए, ठीक है। लेकिन अब यहां पर बुल ट्रैप है या फिर बियर ट्रैप है, यानी कि आपको ट्रैप कैसे करती है मार्केट वो समझते हैं। बुल ट्रैप मतलब कि जितने लोग सोच रहे हैं यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, उनको ट्रैप करना है। तब कैसे कैंडल बनती है? तब बनती है हमारी H3। अगर आपने कैंडल देखी है तो H3 कैंडल टाइप वहां पे बनती है, यानी कि जिसके अंदर जो विक है वो हमारी अपर साइड जो है वो बड़ी होगी, अपर साइड, यानी कि ऊपर वाली साइड जो है अपर साइड जो है, यानी कि यहां से अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट के अंदर एक ऐसी कैंडल बनी जिसके अंदर जो बॉडी है वो छोटी है और बॉडी का डबल उसकी शेडो है जो कि ऊपर वाली साइड है, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं कि मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर है, ऊपर रेजिस्टेंस पे इतना सेलिंग प्रेशर है कि मार्केट के अंदर एक कैंडल भी नहीं बन पा रही पूरी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब खुद सोचो, मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर जो है सेलर स्ट्रॉन्ग है। सेलर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि ये ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक आउट है, आपको ट्रैप करने की साजिश हो सकती है। तो आपको सेकंड देखना है कैंडल, कि कैंडल जो है उसकी फॉर्मेशन कैसी है, बड़ी कैंडल है या फिर एक छोटी कैंडल है जिसके अंदर शेडो लंबी है और बॉडी छोटी है। अगर ऐसी कैंडल है तो यहां पर आपको थोड़ा सावधानी से बरतना है और अगले 3 पॉइंट जो है वो ध्यान से सुनने हैं, ठीक है। अगर बड़ी कैंडल है तो भी आपको अगले 3 पॉइंट सुनने हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये आपको अभी जैसे ये मैं 5 जो पॉइंटर्स बता रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं, हमेशा मैं बोलता हूं एज ढूंढो, एज, ठीक है। मार्केट के अंदर एज ढूंढो, आपको एक कुछ एक्स्ट्रा पता होना चाहिए बाकी सबसे, ताकि आप उस ट्रैप में ना फंसो जहां पर सब फंसते हैं। अब एक पॉइंटर बता दिया मैंने, मान लो वॉल्यूम, हो सकता है कि वॉल्यूम भी ट्रैप हो जाए आप, ठीक है। ग्रीन की जगह रेड वॉल्यूम, रेड की जगह ग्रीन वॉल्यूम, कंफ्यूज हो जाओ। इसके लिए मैंने कैंडल स्टिक ऐड कर दी कि कैंडल स्टिक भी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके साथ वॉल्यूम भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब 2 पॉइंट हो गए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। और मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ना ही ट्रेड कर पाओगे, ना ही ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। प्रॉफिट के अंदर से निकल जाते हो ना, और लॉस के अंदर हमेशा बैठे रहते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपको चीजें कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। 5 पॉइंट समझाने का यही मेरा उद्देश्य है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 5 पॉइंट्स, और 5 में से 2 पॉइंट जब हो गए, अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा है वेट फॉर रीटेस्ट। रीटेस्ट का वेट करो। देखा गया है मैक्सिमम टाइम कि जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आता है ना, तो ब्रेकआउट के बाद हमेशा मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस पे, यानी कि जहां पर रेजिस्टेंस जिसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गई है, हमेशा उस पर आएगी एंड देन उसको रीटेस्ट कर यानी कि वहां से सपोर्ट लेगी, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये मैंने ऑलरेडी याद है, सिखाया था आपने 100 डेज चैलेंज के अंदर। इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपको याद है तो क्या कहते हैं इसको। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं। यहां पर मैं आपको अपग्रेडेड वर्जन बताऊंगा कि कैसे जाने फेकआउट और ब्रेकआउट को, ठीक है। तो यानी कि ब्रेकआउट के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो है मार्केट आती है, रीटेस्ट करती है, और रीटेस्ट करने के बाद यहां से मार्केट जो है वो एक रैली देती है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें काफी जगह एंट्री बन सकती है। पहली एंट्री यहां बन सकती है रीटेस्ट पे। दूसरी, ये जो हमारा लास्ट रिवर्सल जहां से हुआ है उसका हाई कटेगा विथ हाई कैंडल वॉल्यूम, तो यहां पर भी हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्रेकआउट, कि यहां पर जब भी मार्केट में ब्रेकआउट ऐसा आता है तो रीटेस्ट मार्केट में आता है। फेकआउट में क्या होता है, फेकआउट में मार्केट जो है यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेती है और इसको सीधा तोड़ देती है। फेकआउट में इसको तोड़ देती है और ब्रेकआउट के अंदर सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद यहां से मार्केट जो है वो ऊपर जाती है। अब यहां पर हमें 3 पॉइंट को वापस थोड़ा रिवाइज करते हैं। पहला हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बन रही है या नहीं, फिर देखना है हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है या नहीं। स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमें देखना है कि मार्केट ने रीटेस्ट कर ऊपर जा रही है या फिर सीधा वो नीचे जा रही है। नीचे जा रही है इसका मतलब ये फेक ट्रैप था बेसिकली, ठीक है। और अगर मार्केट यहां से रीटेस्ट करके ऊपर जा रही है तो असल में ये ब्रेकआउट था, ठीक है। अब ये हमारा थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, कैंडल प्लस वॉल्यूम प्लस वेट फॉर रीटेस्ट, इससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं 4th और 5th पॉइंट से। जो 4th पॉइंट है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसपे मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको बिना कुछ देखे बता देगा कि ब्रेकआउट है या फेकआउट। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान से समझना। इस पॉइंट का नाम है गो विथ फ्लो। अब नदी है, बह रही है, आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो आपको वो खींच कर बाहर ले जाएगी। अगर आप उसके साथ साथ जाओगे तो आप स्पीड में आगे जाओगे।
अगर आप ऑपरेटर के साथ चलते हो, उसके अगेंस्ट नहीं, तो ऑपरेटर आपको बड़ा प्रॉफिट देता है और बिल्कुल स्पीड में देता है। नहीं तो पूरे दिन मार्केट ट्रैप करती है। यानी कि अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको ऑपरेटर के साथ चलना होगा, ना कि उसके अगेंस्ट। तो गो विथ फ्लो। अब गो विथ फ्लो कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो गो विथ फ्लो का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें जाना है बिगर टाइम फ्रेम पर। जो राजा होता है ना मार्केट का, वो होता है बिगर टाइम फ्रेम। हम जो रिटेलर्स होते हैं वो इंट्राडे के अंदर 5 मिनट 15 मिनट के अंदर रहते हैं। जो थोड़ा सा और बड़ा होता है वो स्विंग ट्रेडिंग करता है, यानी कि 1 घंटे 4 घंटे पे। जो थोड़ा और बिगर टाइम फ्रेम पे देखता है, जैसे कि 1 डे टाइम फ्रेम, और उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो जितना बड़ा बंदा प्लेयर है मार्केट के अंदर वो उतने ही बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है। यानी कि हमें यह देखना है कि बिगर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। मार्केट के अंदर जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है, जो छोटे टाइम फ्रेम है, वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम है मार्केट में, इसको फॉलो करोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रैपिंग चलती है वो तो सबके रिटेलर्स के लिए है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, क्या उनको कोई ट्रैप करना आसान है? नहीं ना, क्योंकि वो बिगर टाइम फ्रेम देखते हैं। तो हमें देखना है कि बिगर टाइम फ्रेम, यानी कि लेट्स से अगर आप 4 आवर्स में देखते हो, 1 डे में देखते हो, तो 1 वीक क्या कह रहा है। अगर 1 वीक का टाइम फ्रेम कह रहा है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है और गो विद द फ्लो में अप ट्रेंड में हमारा 1 वीक है, तो हमें देखना है कि मार्केट में यहां पर रेजिस्टेंस टूट रहा है या फिर सपोर्ट टूट रहा है। अब ब्रेकआउट और फेकआउट को कैसे समझते हैं वो देखते हैं। अब मान लो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, वीकली टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और यहां पर हमें सपोर्ट टूट रहा है, यानी कि शॉर्टर टाइम फ्रेम कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये जो है वो फेक आउट है। मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगी और मार्केट वापस से रेजिस्टेंस तोड़ेगी और मार्केट जो है रॉकेट हो जाएगी। और अगर मार्केट के अंदर जो टाइम फ्रेम है 1 वीकली टाइम फ्रेम कह रहा है कि अप ट्रेंड है और मार्केट रेजिस्टेंस ही तोड़ रही है, तो यहां से मोस्टली चांसेस है कि मार्केट में ब्रेकआउट होगा, ना कि फेक आउट। तो ब्रेकआउट और फेक आउट के अंदर हमने क्या सीखा? पहले हमें वॉल्यूम देखनी है, फिर हमें कैंडल देखनी है। सॉरी, पहले कैंडल देख लेना, फिर वॉल्यूम देखनी है। फिर वॉल्यूम देखने के बाद हमें देखना था कि यहां पर मार्केट के अंदर जो है रीटेस्ट हो रहा है या नहीं। रीटेस्ट के बाद हमें एक और चीज पता चली कि अगर हम बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे तो छोटा टाइम फ्रेम उसको फॉलो करता है। तो बिगर टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है कि मार्केट अप जाएगी या फिर डाउन। अगर वो बोल रहा है अप जाएगी, तो यहां पर हमें देखना है कि हमें छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट टूट रहा है या फिर रेजिस्टेंस। अगर मार्केट बोल रही है मैं ऊपर जाऊंगी और यहां पर सपोर्ट टूट रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये तो मार्केट के विरुद्ध जा रहा है, अगेंस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स बिग प्लेयर्स जा रहा है। इसका मतलब यहां से वो वापस से मार्केट को खींचकर ऊपर लेकर जाएंगे। तो हमें यहां पर पता चल गया कि ये जो है वो फेक आउट है। और अगर मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो हमें पता चल गया ये ब्रेकआउट है, यानी कि हम ट्रेंड के साथ है, हम गो विद द फ्लो कर रहे हैं। और 5th पॉइंट जो है वो बोनस पॉइंट है। मैंने बोला था ना चेरी ऑन द केक, बोनस पॉइंट है। ये आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस देगा और आपको बताएगा कि यहाँ पर जो है बड़ा मूव आ सकता है। वो बड़ा मूव कैसे आ सकता है? मान लो मार्केट के अंदर कोई न्यूज आ गई, न्यूज आई और मार्केट जो है वो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे थी, मान लो कि रेजिस्टेंस पे थी, और एकदम से मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आता है और मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो यहां पर हमें बहुत सावधानी से जो मैंने बाकी 4 पॉइंट बताए थे वो देखने हैं कि यहां पर जो है वो कैंडल है या नहीं, वॉल्यूम है या नहीं, रीटेस्ट हुआ या नहीं, उसके अलावा हमारा गो विद द फ्लो है या नहीं, जल्दी से देखना है। और यहां पर हमें देखना है कि न्यूज क्या आई है, न्यूज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। उसके बाद हमें उस पर भी ध्यान ज्यादा नहीं देना है। न्यूज आई है इसका मतलब बड़ा मूव आने वाला है, बड़ा मूव आने वाला है। 4 पॉइंट हमें बताएगी कहां मूव आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें नोटिस करी। और जैसे ही मार्केट के अंदर रीटेस्ट आया तो यहां पर हम बाय करेंगे, या फिर मार्केट ने अगर इसको तोड़ दिया, यानी कि ये एक ट्रैप थी, एक साजिश थी, वहां से मार्केट में लगातार मार्केट के अंदर एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट कर न्यूज वाले अपना पैसा बनाकर घर चले जाएंगे और ऑपरेटर आपको वापस से ट्रैप कर लेगा। तो ये था पूरा आज का लॉजिक। अब मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स दिखा देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए चीजें और आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब समझते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि मार्केट के अंदर जो है एग्जांपल, उससे आपको समझ आएगा कि मार्केट में जो कॉन्सेप्ट्स है वो कैसे काम करते हैं। उससे पहले आपने देखा हमने 4-5 पॉइंट अभी डिस्कस किए। अभी आपको सिर्फ ये पॉइंट्स सुनकर कितना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। मैं हमेशा बोलता हूं BLPM रूल अप्लाई करो लाइफ के अंदर, कभी भी डर जो लालच है ये निकल जाएगा आपकी लाइफ से। BLPM रूल मतलब बिलीव ऑन योरसेल्फ, बिलीव ऑन प्रोसेस, बिलीव ऑन योर मेंटर। अगर आप खुद पे बिलीव करते हो, अपने मेंटर पे बिलीव करते हो, स्ट्रेटजी पे बिलीव करते हो, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप जो नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, यानी कि L यानी कि लर्निंग करोगे। लर्निंग करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आपको मैंने 4-5 पॉइंट बताए, अभी मैंने VRS स्ट्रेटजी बताई थी, फिर मैंने H लेवल मास्टर क्लास में आपको सिखाया था स्ट्रेटजी। आपने चीजें सीखी, आपने मार्केट को समझने का नजरिया अपना चेंज करा, देखा कि मार्केट में काम होता कैसे है, मार्केट चलती कैसे है, चार्ट कैसे बोलता है। सुना होगा ना चार्ट बोलता है, चार्ट ऐसे बोलता है। जब आप मार्केट को समझना, मार्केट को क्रैक करना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तो आपको चार्ट ही बोलेगा कि मैं ऊपर जाऊंगा या फिर नीचे। लेकिन उसको बोलने के लिए, उससे बात करने के लिए आपको अपनी लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको, जब आपकी लर्निंग बढ़ गई, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चीज की प्रैक्टिस करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको एग्जांपल दिखाऊंगा और मैंने कॉन्सेप्ट
सिखाया है। बार बार प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो। मेरे को होमवर्क देता हूं मैं आपको, मुझे डिस्कॉर्ड के अंदर होमवर्क सेक्शन के अंदर आपके स्क्रीनशॉट्स भी चाहिए। आप चार्ट्स देखो पीछे जाकर, उसके अंदर ये चारों पांचों रूल अप्लाई करो, फिर मेरे को बताओ कि सर जैसा मैंने बोला है वैसा हुआ या नहीं हुआ तो मेरे को बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हुआ। यही बात है जिससे आपकी मास्टरी होती है। प्रैक्टिस और मास्टरी के बीच में एक यही चीज है कि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। ये जब तक नहीं होगा ना तो आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपने बहुत सारे कोर्सेज लिए होंगे जिसके अंदर सिर्फ आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल गए एंड देन उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं, इसकी वजह से आप लाइफ में नहीं बढ़ पाते हो, ट्रेडिंग के अंदर नहीं सक्सेसफुल हो पाते हो। इसी वजह से मैं ला रहा हूं यूटीएस प्रोग्राम। मात्र 2 दिन रह गए हैं, ठीक है। 25 तारीख को हमारा यूटीएस प्रोग्राम स्टार्ट है। आई एम वेरी एक्साइटेड। काफी सारे स्मार्ट पीपल जो है ऑलरेडी ज्वाइन एनरोल कर चुके हैं और अभी सिर्फ 2 दिन का टाइम रह गया है। ये वो रेवोल्यूशन ला रहे हैं, हम हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं पूरी स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। 6 महीने के लाइव सेशंस कभी किसी ने नहीं किया। रीजन कि मैं चाहता हूं कि आप उसके अंदर मास्टरी करो। जो मेरी स्ट्रेटजीज है, जो मेरा लर्निंग, जो मेरा ज्ञान है, मैं आपको पूरा ज्ञान देने वाला हूं। एच लेवल्स निकालता कैसे हूं वो सिखाने वाला हूं। उसके साथ साथ 10 पावरफुल स्ट्रेटजीज सिखाने वाला हूं। हर स्ट्रेटजी पे 1 हफ्ता लगाएंगे। पहला सिखाऊंगा, फिर रिवीजन क्लास, देन डाउट सेशंस, ताकि आपको पूरी तरह से उसके अंदर मास्टरी हो जाए। फर्स्ट 3 मंथ्स लर्निंग पे देंगे, लास्ट 3 मंथ्स हम करेंगे मास्टरी पर। प्रैक्टिस कर करके उसके अंदर आपको कोई डाउट आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा, जिससे आपको मास्टरी होगी। डाउट आएगा मींस कि ये सही है और ये गलत है, बताऊंगा मैं, जिससे आपको मास्टरी होगी। एंड देन 6 मंथ्स के बाद लाइफ टाइम क्लब का एक्सेस, ताकि 6 मंथ्स के बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम है। ये सब कुछ हम यूटीएस कम्युनिटी अनलॉक द सीक्रेट के अंदर रिवील करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले टू बिकम 100% आत्मनिर्भर ट्रेडर। 10 स्ट्रेटजी मींस हर एक सेगमेंट के अंदर आप सक्सेसफुल बन जाओगे। हर एक सेगमेंट के अंदर आप 100% आत्मनिर्भर बन जाओगे। अब सोचो, जो मैं फ्री में इतना ज्ञान दे रहा हूं तो प्रीमियम ज्ञान मेरा क्या होगा। इसके अंदर ये बेसिक्स है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसका जो एडवांस वर्जन है वो बहुत ही ऊपर है। इसके साथ साथ वीआरएस स्ट्रेटजी पार्ट 2 की बहुत डिमांड आ रही है। मुझे कमेंट करो पार्ट 2, और वीआरएस स्ट्रेटजी पार्ट 2 भी रिवील करेंगे बहुत जल्दी इसी हर्टफ्लिक्स एपिसोड के अंदर। अब बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ और समझते हैं कि मार्केट के अंदर कैसे ये चारों रूल को अप्लाई करके आप जान सकते हो कि मार्केट में फेक आउट आने वाला है या फिर ब्रेकआउट आने वाला है। ध्यान से देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया। मार्केट ने रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करा, एक कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन कैंडल जो है वो छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। उसकी वजह से हमारा फर्स्ट रूल जो है वो अप्लाई नहीं हुआ। लेट से अप्लाई हो भी गया कि मार्केट के इसके अंदर जो कैंडल्स की विक है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी विक ही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लिया। फर्स्ट रूल जो है वो अप्लाई हो गया कैंडल वाला। अब देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर कम है, पहली कैंडल से कम है, यानी कि ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है उसमें वॉल्यूम कम है। इसका मतलब यहाँ पर सेकंड रूल अप्लाई नहीं हुआ और यहाँ से फेक आउट आ सकता है। वॉल्यूम को कभी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ब्रेकआउट और फेक आउट के अंदर एक ये वॉल्यूम ही है जो आपको बताएगी कि मार्केट के अंदर फेक आउट होने वाला है या ब्रेकआउट। कैसे है वो समझो। जब भी मार्केट के अंदर फेक आउट होगा, यानी कि आपको मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगी, तब मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ेगा, यानी कि कैंडल फॉर्म होगी, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ती है। देखो, प्राइस बढ़ा लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ी, यानी कि मार्केट के अंदर बायर स्ट्रांग नहीं है। और कैंडल के अंदर एक और रूल अप्लाई होता है, वो भी अप्लाई यहां पर हुआ है, जिससे हमें और श्योरिटी हुई कि ये फेक आउट है। वो क्या अप्लाई हुआ है वो देखते हैं। ध्यान से देखो, ये जो कैंडल्स फॉर्मेशन हो रही है वो ऊपर से हमारे को विक्स आ रही है। देखो विक्स ऊपर से है, ऊपर से विक आ रही है और छोटी छोटी कैंडल है। अब खुद सोचो, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो मार्केट के अंदर ये रेड कैंडल्स कहां से आ गई? अभी तक तो ग्रीन कैंडल्स थी, रेड कैंडल कहां से आ गई? रेड कैंडल का मतलब ये है कि सेलर्स यहां पर हावी हो गए। अब जो खुद सोचो, अगर मार्केट में ट्रेंड स्ट्रांग है तो यहां पर रेड कैंडल्स बननी ही नहीं चाहिए थी। ऊपर टॉप पर ब्रेकआउट पे अगर ब्रेकआउट स्ट्रांग है तो रेड कैंडल्स आनी नहीं चाहिए थी, और कैंडल आई तो आई। ऐसी कैंडल्स आई छोटी छोटी जिसके अंदर विक भी बड़ी है। ऊपर वाली साइड देखो ध्यान से, लास्ट कैंडल की जो विक है, इस कैंडल की जो विक है वो ऊपर वाली साइड बड़ी है, नीचे वाली साइड छोटी है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। अब यहां से हमें कंफर्मेशन हुई कि कैंडल भी बोल रहा है कि मार्केट में फेक आउट है, वॉल्यूम भी बोल रहा है हमारा मार्केट में फेक आउट है। अब तीसरा रीटेस्ट, मार्केट ने रीटेस्ट तो करा, लेकिन यहां पर कैंडल्स ने हमें बता दिया कि रीटेस्ट भी फेक है, तो रीटेस्ट भी फेक हो सकता है। यहां पर हमें पता चला। मैंने स्पेशली एग्जांपल लिया ताकि आपका रीटेस्ट वाला भी है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चौथा पॉइंट, गो विद द फ्लो। अब जो वीकली टाइम फ्रेम है वो बोलता है कि मार्केट के अंदर जो है, मार्केट के अंदर ट्रेंड तो बुलिश ही है, तो वीकली टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। इसलिए लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक रिवर्सल तो किया, लेकिन मार्केट ने वापस आई और इसको तोड़ा। तो अब ये यहां पर जब टूटा तो यहां पर ध्यान से देख लो, वापस ब्रेकआउट कैसे होता है वो देख लो। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के अंदर क्या हुआ, बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ये बन गया था। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब जो ये रेजिस्टेंस है, अब मार्केट ने इसको जब ब्रेकआउट करा तो हाई कैंडल के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ कर रही है मार्केट। देखो ध्यान से, हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। अब जब यहां पर ब्रेकआउट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, कैंडल्स हमारी नीचे की साइड से जो है बड़ी विक है, यानी कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है, ऊपर मार्केट खींचना चाहती है। अब यहां पर क्या हुआ, कैंडल स्ट्रांग है, वॉल्यूम स्ट्रांग है। तीसरा, यहां पर मार्केट ने रीटेस्ट करने की कोशिश की, एंड देन यहां पर फोर्थ जो पॉइंट है, गो विद द फ्लो, यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम भी बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगी। और जैसे ही यहां से ब्रेकआउट हुआ तो बूम, मार्केट रुकने का
नाम ही नहीं ले रही। ध्यान से देखो, मार्केट अभी तक नहीं रुकी। ध्यान से देख रहे हो, ये होता है जब भी मार्केट में ट्रैपिंग होती है ना, 30 पॉइंट, 6000 पॉइंट निफ्टी के अंदर वहां से मार्केट ऊपर जा चुकी है। तो ब्रेकआउट और फेकआउट दोनों का एग्जांपल मैंने आपको यहां पर क्लियरली समझा दिया। तो यहां पर फेकआउट हुआ और यहीं पर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। क्यों हुआ? गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। मार्केट जो है वो तो अभी नीचे की साइड जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट ने शॉर्ट टर्म व्यू देखा कैसे बनाया, उसके अंदर हमने 4 रूल अप्लाई करे, तो हमें पता चल गया कि अभी वाला जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट नहीं है। मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहती है, लेकिन अभी मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए आई है। मार्केट ट्रैप करने के लिए आई एंड देन मार्केट वापस ऊपर गई। और ध्यान से देखो, यहां पर गैप्स भी है। ये गैप्स वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत जल्दी सिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है या फिर नहीं है। हम गैप्स की मदद से जानेंगे। और यहाँ पे गैप हमें और बता रहा है, ये देखो, और गैप के साथ ब्रेकआउट हुआ है। गैप के साथ ब्रेकआउट मतलब और ज्यादा स्ट्रांग हमारा ब्रेकआउट है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको धीरे धीरे कर सिखाऊंगा, एक साथ सब कुछ सिखा दूंगा तो समझ नहीं आएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे बताओ, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करो वीआरएस स्ट्रेटजी पार्ट 2 चाहिए या नहीं। वीआरएस पार्ट 2 लिखो नीचे, या फिर सिर्फ पार्ट 2 लिखो कमेंट्स के अंदर। मैं आपके लिए लाऊंगा बहुत जल्दी, कल या परसों के अंदर ही वीआरएस पार्ट 2 स्ट्रेटजी। आर यू गाइस एक्साइटेड? कमेंट में एक्साइटेड लिखो, वीआरएस पार्ट 2 लिखो, और मिलते हैं नेक्स्ट हर्षफ्लिक्स एपिसोड के अंदर।